कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में तोसी की करारदाद मंजूर। ऑर्डिनेंस के हक में 130 और मुखालिफत में 63 वोट आए। ऑर्डिनेंस की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इजलास की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। स्पीकर एजाज सादिक बार बार तंबीह करने की कोशिश करते रहे। बोले, ऐवान में कागज फाड़कर फेंकने का सिलसिला बंद करें। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन लूं। अपोजिशन अरकान सुनी अनसुनी करते रहे। बारह कौमी असम्बली का इजलास गैर मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हुकूमती ऑर्डिनेंस पर एतराज। उमर अयूब ने कहा कि ये अपने मनमाने कॉन्ट्रैक्टर्स को रेट दे रहे हैं। हम तो पहले ही कर्जई हैं, ऊपर से ये अपनी जेबें भर लें तो पीछे क्या रहेगा। यहाँ मौजूद किसी ने ऑर्डिनेंस पढ़ा ही नहीं। नवीद कमर निजकारी कमीशन में रह चुके हैं, क्या वो इन तरामीम की हिमायत करेंगे? ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए लाए गए हैं। जो लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं, इनकी तस्वीर ले लें, तारीख इन्हें याद रखेगी। असद कैसर का अपोजिशन को वक्त न देने पर एतराज। स्पीकर से कहा कि शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर 2-2 घंटे की तकारीर करते थे, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। जिस तरह बिल लाए जा रहे हैं हम मजम्मत करते हैं। हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हुआ करें। 25 करोड़ आवाम का सोचें। मुल्क चलाने के लिए आप भी किरदार अदा करें। आजम नजीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। बोले, तस्वीर उनकी लें जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, वो आगे नहीं चलने दे रहे। आपको मुल्क दुश्मनी और गद्दारी छोड़ना होगी। अगर ये मुल्क के भले में है, अगर ये मईशत का पहिया चलाने में मददगार है तो साथ दें। नारा लगाने से मुल्क नहीं चलेगा। आपको अपने दामन में भी देखना चाहिए। ये ऑर्डिनेंस बिलों में तब्दील हो गए और कायमा कमेटियों को जा रहे हैं। जहां काबिल एतराज चीज हुई, हम खुद निकालेंगे। हुकूमत इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को ऑर्डिनेंस पेश करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि मैं अपोजिशन से मुत्तफ़िक हूँ। ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। यह ऐवान कानून बनाने के लिए है। इसमें कानून के तहत कानून साजी होनी चाहिए। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड निकाला जाए। तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर में सबसे ज्यादा है? नवीद कमर ने आजम नजीर से कहा, आप कम अज कम हमारा नुक्ता नजर तो सुन लें। जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस पेश किए जा रहे हैं, हमारे भी इस पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें कुछ ऑर्डिनेंस के मवाद पर भी एतराज है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाना है तो ऐवान को बंद कर दें। साथ कर रहे हैं। इससे इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूं कि इंशाल्लाह इनकी ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुजाहिमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यहाँ जो है ना मिनडेट चोर बैठे हैं, यहाँ जो है ना फार्म 47 वाले बैठे हैं। हम इनको नहीं मानते और आपको ये यकीन नहीं करते। अगर किसी की गलत फहमी है कि हम पीछे हटेंगे या हमारे ऊपर कोई प्रेशर आएगा, दबाव होगा, न डरेंगे न पीछे हटेंगे। इंशाल्लाह मुजाहिमत करेंगे। हम मुफाहमत नहीं, मुजाहमत होगी। ये जंग लंबी है, कारकुन तैयार रहें। अपोजिशन रहनुमाओं का ऐलान। असद कैसर कहते हैं ये हाउस इलेक्टेड नहीं रहा, कानून की बदतरीन खिलाफ वर्जी की गई। ये पार्लियामान नहीं, ज़ियाउल हक की मजलिस शुरू हो चुकी है। यहाँ फॉर्म 45 वाले हैं। सदर के खिताब के मौके पर हम एहतजाज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ऐवान में कानून साजी की इब्तिदा कानून तोड़कर की गई। गैर कानूनी तरीके से बिल पास किए गए। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, वो नाकाम रहा। उमर अयूब का कहना था ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं। वजीर कानून के मुताबिक IMF आया हुआ है, ये इसके लिए है। क्रिमिनल लॉ समेत मुतादिद निजकारी मामलात का IMF से क्या ताल्लुक है? वो ऑर्डिनेंस लाए हैं जिसका अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद को भी इल्म नहीं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की पीठ में सुराख घोंपा। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज। PIA और दीगर इदारों की निजकारी पर प्लान तलब। IMF को बैंक्स और हुकूमत के दरमियान कर्ज पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA निजकारी के लिए बैंकों के साथ 12% चौरा सूद पर टर्म शीट मुआहदा होगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई का गर्दिशी कर्ज कम करने, एडजस्टमेंट बर वक्त और
टैरिफ बढ़ाने पर बातचीत होगी। मालियाती खसारा काबू करने आइंदा वफाकी बजट के लिए स्ट्रेटेजी पर भी गौर किया जाएगा। डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, हुकूमती गारंटी समेत हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अखराजात पर भी ब्रीफिंग होगी। सेनेट की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। इसहाक डार, तलाल चौधरी और वली इकबाल के कागजात नामजदगी जमा। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सेनेट उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो गए। फैसल जावेद, इरफान सलीम, मिर्जा अफरीदी, शफकत अयान शामिल। मुराद सैयद, आजम सवाती और काजी अनवर उम्मीदवार होंगे। MQM की जानिब से फरूक नसीम, शबीर कायम खानी, रऊफ सदीकी, आमिर चिश्ती और हमायूं उस्मान फाइनल। पीपल्स पार्टी का एनी मरी, रुबीना कायम खानी, आजिज धामरा, जावेद नायाब और सरफराज जतोई पर गौर। बैरिस्टर जमीर, बीरजी और लालचंद अकरानी के नामों पर मुशावरत। उम्मीदवारों को वज़ीर आला हाउस बुला लिया गया। फैसला मुशावरत से होगा। पानी PTI से मुलाकात पर क्यों पाबंदी लगाई, अदालत को मुतमईन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद इसको गैर संजीदा ले रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद पीर के रोज 7 घंटे राजा नासिर अब्बास को इंतजार कराया गया। ये बहुत सीरियस मामला है, इसको इल्तवा की कोशिश नहीं करेंगे। अबूरी हुक्म था तो उसकी खिलाफ वर्जी की जा सकती थी, अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। इस अदालत को ये नुक्ता समझाएं कि अबूरी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो सकती है। आप अदालती हुक्म के बावजूद अदालत के बाहर मामला हल कर सकते हैं, फिर मैं सुपरिटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी क्यों ना करूं। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसम बहार की मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं हमारी गुज़िश्ता हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाने का था, इस साल दुगनी तादाद में लगाएंगे। पाकिस्तान में कुल रकबे के तनासुब से जंगलात सिर्फ 5% हैं। हमारा मुल्क 5वां सबसे ज्यादा मौसमियाती खतरात का शिकार है। मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। जरूरी है कि तालीमी इदारों में इस खतरे की आगही को यकीनी बनाया जाए। पूरी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेरे सदारत पंजाब असम्बली का इजलास 6 ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे। पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस, पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश होंगे। पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस और प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली रूल्स 1997 के ऑर्डिनेंस में तौसीफ भी आज के इजलास का एजेंडा है। आज के इजलास में बजट पेश न करने का फैसला 18 मार्च की तारीख दे दी गई। निगरान हुकूमत ने 9 माह में पैसे जाया किए, अस्पतालों में टाइलें लगवा दी मगर अद्वियात नहीं दी। हुकूमत बजट नहीं ऑर्डिनेंस ला रही है। इजलास में बजट की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब का ऐलान। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने सेहत कार्ड दिया तो अवाम की फिक्र खत्म हो गई। यहाँ आटे की लाइनें लगवाई गई हैं। रमजान पैकेज के नाम पर इन्होंने कौम को भिखारी बना दिया। मदद के नाम पर अपनी मशहूरी कर रहे हैं। निजाम बदलने से चीजें ठीक होंगी, आटा देने से नहीं। रमजानुल मुबारक में महंगाई का तूफान बेकाबू। अशाय खुरनोश की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। इस्लामाबाद में प्याज 304, अदरक 560 रुपए फी किलो। लाहौर में प्याज 300 से जायद। टमाटर, आलू और दीगर सब्जियां भी सरकारी निर्खों से जायद पर फरोख्त की जाने लगी। फलों की कीमतें सुनकर गाहक कानों को हाथ लगाने पर मजबूर। कराची में इंतजामिया गोश्त की कीमतों से लाताल्लुक हो गई। शहरियों के लिए गोश्त खरीदना ख्वाब बन गया।